भाई राम राम सत श्री अकाल। जुड़े आसी किसान धरने से आज रात्रि यहीं पर है हम। कल भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे और भी भाइयों से मैं आपका इंट्रोड्यूस कराऊंगा। भाई हर्षदीप जी, एडवोकेट जी। हर्षदीप जी, क्या विचार है आप लोगों का, क्या आह्वान आप लोगों को करना चाहोगे? आह्वान तो यही है कि कल सुबह 10 बजे, कल 19 नवंबर को सुबह 10 बजे सी के एसपी ऑफिस के सामने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे किसान भाई हरियाणा, पंजाब, जहाँ से भी पहुँच सकते हैं पहुँचें, ताकि हम अपना जो भाई कुलदीप राणा है उसको सिर पे चोट मार के बुरी तरह जख्मी कर दिया था सांसद रामचंद्र के जो गुंडे थे, उन्होंने 5 तारीख को नारनौंद के अंदर। तो उस मुद्दे पे हम लोग जो धरना लगाए हुए बैठे हैं आज पिछले 14 दिन से कि जिन्होंने भी उसे चोट मार के हमारे भाई को घायल किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उन लोगों में मुकदमा दर्ज हो और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई थी उस दौरान उसी तरीके उनके ऊपर भी उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। वीर गल एडवोकेट है साडा एक गल टोकन लगे ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀਰ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ, ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 144 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰ हांसी पहुंचो, हांसी पहुंचना है, हांसी हाथ। तो आज आप लोगों का धरना कौन सा दिन है जी? आज 14वां दिन है। 5 तारीख को जो धरना शुरू हुआ था, 3 दिन तो नारनौंद थाना के अंदर धरना जारी रहा। उसके बाद जो है ना इस धरना को शिफ्ट किया गया सी एसपी ऑफिस के सामने के। जब थाना नारनौंद की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई, तो हम अपनी फरियाद लेके सी एसपी ऑफिस के बाहर पहुंचे कि हमारी फरियाद सुनी जाए, FIR दर्ज हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जी जी। तो संयुक्त किसान मोर्चा के भी नेता कल आप लोगों के बीच आएंगे? जी बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चा से तमाम जो सभी नेता जो हमारे हैं वो आज रात्रि को भी कोई संयुक्त मोर्चा से आए नेता? आज जो अभिमन्यु कुहाड़ भाई जो है कल रात को यहाँ पहुँच गए थे। आज सारा दिन उन्होंने गाँव में घूम घूम करके कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसके लिए उनको इन्वाइट किया है सभी गाँवों में जा करके। और अभी और भी देर रात तक और भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा कल रात से और आज रात्रि को भी यहीं है? जी बिल्कुल, बिल्कुल यहीं है। जी जी। तो मैं आप लोगों को सारा व्यू दिखा देता हूँ भाई। सब किसान साथी जुड़े हुए हैं, सब भाई यही आह्वान है, सब भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। हमारी बहन सुदेश गोयल जी भी धरने पर ही है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो बहन जी अभी विश्राम पे है, ताई भी आए। जी जी हाँ जी 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 जी। किताबों ताई गांव 7 रोड से ही है जी, हमारे साथ जुड़ी है। ताई क्या आह्वान करोगे आप? कल किस लिए आप धरने पे बैठे हो, पहले तो ये बताओ, क्या मांग आपकी? मांग हमारी हमारा छोरा हमारे बीच में आना चाहिए जी। जो ये इनकार कर रही है भाई, ये धारा नहीं लांदी ना केस कर दी जी। तो इसका भी कोई समाधान होना चाहिए। हाँ जी। ये बोरा में कि आगे कैसे कहें तो कहें 344 लाई दी धारा चला रखी से। हाँ हाँ हाँ। 302 लाई दी मारे, किसान उगता नहीं हटेगा। सुदेश गोयल जी बहन जी जो पिछले 14 दिन से यहीं दिन रात यहीं जमे हुए हैं। बहन जी क्या कहना चाहोगे? राम राम सारे किसान बहन भाइयों को। मैं यही कहूँगी कि भाई हम तो यहाँ डटे हुए हैं, आप सुबह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचें और नेट से वहाँ शायद हो सकता है करनाल की तरह यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन शायद बंद भी कर सकता है। अभी यहाँ पे कोर्ट से 200 मीटर के अंदर 144 भी लगा रखी है। तो इससे तो हमने घबराना नहीं है। करनाल में भी इन्होंने यही कहा था कि हम किसानों को कदम नहीं रखने देंगे और 144 करनाल में भी लगाई थी। और वहाँ पर भी मेरे किसान भाइयों ने एकता दिखाते हुए वहाँ पे लाखों की संख्या में पहुँचे थे और अपने भाई को न्याय दिलाया था। यहाँ पर भी कल सारे भाई बहन सभी किसान नेता, खासकर हमारे सीनियर नेता सारे सभी पहुँचे यहाँ पे और अपने कुलदीप राणा को न्याय दिलाए। जी जी। अगर कल भी ये आप लोगों की मांगे नहीं मानते तो आगे क्या विचार आप लोगों वो का? फिर अपना संयुक्त किसान मोर्चा जो अपना
जो भी फैसला लेगा हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा से अभिमन्यु कुहाड़ जी आप लोगों के बीच आए हुए हाँ हैं। जी, अभिमन्यु कुहाड़ कल से ही आए हुए हैं। जी। कल रात को भी वो यहीं पे रुके थे। आज दिन में गांव-गांव जाके हमारे पूरी टोल की आकी धरने से काफ़ी टीमें गई थी। हमें भी 6-7 गांव में हम लोग भी गए थे और अभिमन्यु जी भी नारनौल साइड में कई गांव में जाके आए हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेताओं से अपील करती हूँ कि जितना हो सके, कोई बहुत ज़रूरी कहीं पे कोई परेशानी ना हो तो सारे पहुँचे, खासकर हरियाणा वाले सीनियर नेता जरूर पहुँचे। हम इंतज़ार करेंगे आपका, अपना बड़प्पन दिखाते हुए जरूर पहुँचे। हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं और अपने सब बातों को भुला के सिर्फ और सिर्फ अपने कुलदीप राणा को न्याय दिलाने के लिए आप जरूर पहुँचे। अभी क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की प्रशासन से? मांगे देखिए, एक तो सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि कुलदीप राणा पे जिसने हमला किया था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, जो आज तक किया नहीं गया है। दूसरा, उसके परिवार से एक, दूसरा ये अपने जो 3-4 भाइयों पे जो मुकदमा कर रखा है सरकार ने, धारा 307 लगा रखी है, उसको खारिज किया जाए, उसको खारिज किया जाए और परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाए और 50 लाख मुआवजा दिया जाए। तो ये हमारी जो मांगे हैं ये पूरी नहीं करेगी सरकार तब तक किसान डटे रहेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा कल पूरा यहाँ पे आ रहा है। हरियाणा के पूरे किसान मजदूर बहनें भाई सब यहाँ पे पहुँच रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है किसान जहाँ भी जाता है हमेशा जीत के ही वापस आता है। जी ठीक है जय बहन जवान, जी। जय किसान। हाँ जी, जय जवान जय जय किसान। भाई गांव दक्षिणा से भी काफी जवान योद्धा आए हैं। सुल्तान जी आज रात्रि को यहीं हो? जब तक मांगे नहीं मानने की यहीं जमे रहोगे? जब तक फैसला नहीं होगा जब तक यहीं रहोगे। जी 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 ठीक है। भाई से तो इंट्रोड्यूस आप लोगों का हो गया था। भाई सारे ने यही विनती है कि यहाँ पे कल 10 बजे हांसी में कचहरियों के सामने पहुँचे और कुलदीप राणा जो भाई 13 दिन से वेंटिलेटर पे है, जो सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण वहाँ पे एडमिट है, उसको न्याय दिलाने का काम करें। अगर उसको न्याय दिलाएंगे तभी उसका परिवार है जो हमारे साथ जुड़ा है, 7 महीनों से वो मेरे साथ आंदोलन में है। वो तो लगा हुआ तो है 12 महीनों से, 11-12 महीनों से, लेकिन वो 7 महीनों से मेरे साथ था। तो इस बात का दुख है कि वो आज वेंटिलेटर पे है। वहाँ पे कोई और भी हो सकता है, किसी का भाई, किसी का बच्चा, किसी का बाप, कुछ भी और भी बंदा हो सकता है। उसको न्याय दिलाने का काम करें। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 10 बजे कचहरियों के सामने पहुँचे। तो भाई सर हम करनाल से चल के यहाँ पहुँचे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन एक ही करते हैं भाई। करनाल से चल के यहाँ पहुँचे हैं और सारे भाइयों से निवेदन, आसपास वाले गांव वाले भाई सारे भाइयों से निवेदन ये है, ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचो भाई। कुछ भी थके हुए हैं और जो मर्जी है कितना भाई। प्रेम प्यार है भाई। और प्रेम प्यार तो मेरी बात सुन लो, ये अपना पार्टी चलती है भाई, हुक्का पार्टी। ये हुक्का पार्टी हमारी पहचान है, मेरी बात सुन लो। ये हम पीते को नहीं, लेकिन एक बात करें, यहाँ से ऐसे घुमा के ऐसे घुमा देते हैं। हमारे भाई पिया करें, यू देखो यू पिया करें, पर ये आंदोलन हमारे हुक्का पार्टी पे चल रहा है भाई। अगर हुक्का पार्टी ना होती आंदोलन खत्म हो जाता। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, आज हुक्का पार्टी का निवेदन है भाई, आज जो भाई टाइम पे। अगर ईद भी नहीं आए ना, पूरा ये बात बोल दूंगा, आंदोलन खत्म हो रहा है भाई हमारा। सभी भाइयों से निवेदन हाथ जोड़ के भाई पहुंचो। करनाल तो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी भाइयों से निवेदन भी पहुंचो, बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे सभी भाइयों ने। भाई सभी भाइयों ने यही आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आशी एसपी ऑफिस के कार्यालय के बाहर जो किसानों का शांति प्रिय धरना चला हुआ है, सब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने किसान मजदूर आंदोलन को सफल बनाए। भाई सभी भाई पूरे हरियाणा से ये कॉल गई हुई है, सब भाई हरियाणा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे। अभी रात्रि के 12 बजे के आसपास का समय है, फिर भी यहाँ लंगर की व्यवस्था पूरी है। हाँ जी दशमत प्रधान जी, क्या कॉल है, क्या मैसेज आपका बस्तारा टोल टैक्स वालों के लिए? हम तो भाई जो हमारे भाई मोर्चा कॉल करेगा उसके लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे जी। चाहे ना 10 दिन रहना पड़ो, चाहे वो खराब पड़ो, हम वो खबर कुलदीप राणा के लिए जी जान भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे।
पाजी ये धरना किस लिए लगा हुआ है? कुछ भाई इसके बारे में अभी भी परिचित नहीं है कि धरना किस लिए है। आप एक बार पूरा बताएंगे धरना की मांग क्या है? हमारा एक परिवार, जो हमारा परिवार का बेटा है, एक हमारा बेटा जो है अपना के नाम है कोमा में पड़े हुआ है। हम करनाल से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और सारा हरियाणा, जो कई मेरी बात सुनने की बात करेंगे वो पंचायतों में घूम रहा, कहीं और घूम रहा, सारे भाइयों से एक बेनती है भाई, और यहाँ पहुँचने की विनती करो भाई। ये मेरी बात सुनो ध्यान है। सबसे पहले विनती ये करो ना 24 देखो, ना 22 देखो, ना 26 देखो, ना 29 देखो। सबसे पहले हांसी वाला मोर्चा जिसने जीत लिया ना, समझ लो हमने अपना क्या नाम है आंदोलन, मेरी बात जीतने वाले काम तो हम कर ही रहे हैं। बाकी एक चीज दिखाएंगे आपको, ये देखो जी, ये क्या है सरकार का काम, क्या है ये तोड़ने के लिए 10 मिनट लगाएंगे हम, और एसपी के घर में घुस के बढ़ जाएंगे हम, साले खट्टर के घर में घुस जाएंगे हम, इतनी बात करते हैं, घर में घुस के थप्पड़ मारेंगे साले को। किसान काफी जोश में है, कई बार जोश में जोश बहुत तगड़ा है भाई, लेकिन हमें एक कोशिश रखनी है, अपना आंदोलन शांतिप्रिय रखना है भाई। आज सरकार ने एक और काम किया है, गाड़ियों का नंबर उन्होंने लाल कर दिया भाई, लाल नंबर कर दिया, और लाल गाड़ी है एम्बुलेंस की। और मेरी बात सुनो, इसका येलो रखा हुआ है भाई। कम से कम किसानों के बारे में सोच लो भाई, कुछ ना कुछ। हम मेरी बात सुन लो, मुंह से गाली भी नहीं निकाल सकते खट्टर तुझको, और मेरी बात सुने मोदी जी गाली भी नहीं निकाल सकते। क्यों? हम किसानों के बेटे हैं, जिम्मेदार बंदे हैं, गाली निकालने के हम निकाल भी नहीं सकते यार। इतनी बात कहेंगे, बंदा बन जा, इज्जत में आ जा। हमारी मेरी बात सुन लो, बढ़िया है, थक गया गई भाई। लास्ट में फिर से एक ही विनती है सब भाइयों से ज़्यादा भारी संख्या में कल यहाँ पर पहुँच के अपनी शांति प्रिय एकता दिखाए। आपकी एकता में ही बल है, और शांति प्रिय ही आंदोलन आपका लोगों का सफल होगा। कोई भी भाई हिंसा करने की कोशिश ना करे, जो भी भाई हिंसा करेगा वह संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान से संयुक्त किसान मोर्चा का या किसान आंदोलन का सदस्य नहीं होगा। जय जवान जय किसान।